स्वागत है आप सबका एक दुखिया माँ की इस दुख भरी कहानी में। तो चलिए देखते हैं कि क्या राज है कि एक माँ को चुड़ैल बनकर इस दुनिया में घूमना पड़ा। कृपया कर अब आप हमें अपने आगे की कहानी सुनाइए। आज से कुछ दिन पीछे मैं और मेरे पति हम दोनों घर में बैठे हुए थे और फिर अरे सुनती हो, जरा बहू से कहो कि मुझे खाना दे दे। हाँ, अभी कहती हूँ बहू से। बहू, जरा रमेश के पापा को खाना दे दे और मुझे भी। ये दोनों बुढ़ा बुढ़िया इस घर पर बोझ है। या तो मैं रहूंगी इस घर में या ये दोनों बुढ़ा बुढ़िया। अभी बोलती हूँ रमेश से। रमेश, कहाँ हो तुम? घर के बाहर हूँ, दिखाई नहीं देता, तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। रमेश, एक बात तुम कान खोल के सुन लो। मैं दिन रात तुम्हारे माँ बाप की नौकरी नहीं कर सकती। हाँ यार, मैं भी दुखी हो गया हूँ। ओए बुढ़ा बुढ़िया, घर से निकल जाओ, सिर में दर्द करके रख दिया तुम लोगों ने। बेटा, तू हमें इस उम्र में घर से क्यों निकाल रहा है? बेटा, हम तेरे माता पिता हैं और इस बहू के कहने की वजह से तू हमें घर से निकाल रहा है। बेटा, हमने तुझे जन्म दिया है और तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है। जन्म दे के कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। अब जल्दी से तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और इस तरह हम घर से निकल गए। फिर क्या हुआ? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा करेगा। सारी जिंदगी तो हमने इसको पाला, इसे पाल पोस कर बड़ा किया और आज इसके लिए हम बोझ हो गए हैं। अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, हम चलते हैं यहाँ से। अब हम जाएंगे कहाँ? क्या करेंगे? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कैसे खाएंगे? अब जाएंगे कहाँ? भीख मांग मांग करके अपना पेट भरेंगे। और क्या कर सकते हैं हम मजबूर माता पिता। ऐसा करिए, आप यहीं रुकिए, वहाँ पास में ही एक दुकान दिख रही है, मैं वहाँ से कुछ मांग के लाती हूँ खाने के लिए। बेटा, हमें कुछ खाने को दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। और अगर खाना नहीं है तो कुछ पैसे ही दे दो ताकि हम कुछ खरीद के खा लें। ए बुढ़िया, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, जा जा कहीं और जा। बुढ़िया, चली जा यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के भगाऊंगा। और इस तरह हमने एक नहीं बल्कि कई लोगों से भीख मांगा, खाने को मांगा, लेकिन किसी ने हमें कुछ नहीं दिया। और अब इस उम्र में हम कर भी क्या सकते थे? मेरे पति की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए मैं मजबूर हो गई थी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान सा पार्क है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। मेरे पति मेरा वहीं इंतजार करते हैं और मैं चुड़ैल बनकर लोगों के घर जाती थी और वहाँ से खाना चुरा लेती थी
ताकि मेरे पति का पेट भर सके, और कुछ वहाँ पर खुद ही खा जाती थी। मैं क्या करती, किसी से मांगने पर तो कोई देता नहीं, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। देखिए, चिंता बिल्कुल मत करिए, हम सब आपके साथ हैं और हम आपकी मदद करेंगे। गया, इधर आओ। यस सर, क्या बात है? दया, तुम इनको इनके घर लेकर जाओ। मैं और तविजीत इनके पति को लेकर आते हैं। ओके सर, इनके बेटे ने इनके साथ बहुत गलत किया है। मैं वहाँ जाते ही उसे सबक जरूर सिखाऊंगा सर। माँ जी, क्या यही आपका बेटा है जो उस गेट के पास खड़ा है? हाँ बेटा। बदतमीज, शर्म नहीं आई बूढ़े माँ बाप को घर से निकालते हुए? आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। बेटा उसे मत मारो, मत मारो उसे। चलो घर में बैठ के बात करते हैं। माँ मुझे माफ कर दो, माँ माफ कर दो मुझे। माँ पिताजी कहाँ हैं? ये रहे तुम्हारे पिताजी। माँ पिताजी, आप लोग मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। हाँ मम्मी पापा, आप लोग मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं भी आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी और हमेशा आप लोगों की सेवा करूँगी। कल शाम को मेरा बेटा अपने दोस्त के साथ बाहर घूम रहा था, तब अबे बंटर, तुझे पता है मेरे मम्मी पापा ने मेरे दादा दादी को घर से निकाल दिया है। अब पता है मस्त जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। अब मेरी भी शादी हो जाएगी ना, मैं अभी अपने मम्मी पापा को घर से निकाल दूंगा। अब मैं अभी मस्त जिंदगी जीऊंगा, मजा आएगा। जब हमने अपने बेटे को ऐसा कहता हुआ सुना, तब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब हमें माफ कर दीजिए। जब खुद पर पड़ी तब समझ आया, शर्म नहीं आई तुम्हें माता पिता पर अत्याचार करते हुए। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने दया को बाहर ही खड़े रहने के लिए कह दिया, नहीं तो अभी तो वो तुम लोगों को और सबक सिखाता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी पापा, मैं हमेशा आप लोगों की सेवा करूँगा और हमेशा सबको यही सिखाऊंगा कि माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं और मेरी पत्नी हमेशा आप लोगों की सेवा करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। हाँ, और मैं भी माफ करती हूँ तुम लोगों को। एसीपी सर, आप भी इन्हें माफ कर दीजिए। जैसे भी है मेरे ही तो बच्चे हैं ना। ठीक है, मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रहे दोबारा ऐसा हुआ तो मैं गया को रोकूंगा नहीं तुम्हें गोली मारने से। अब जाओ, अपने माता पिता के लिए सुंदर व्यंजन बना कर लाओ, उन्हें खिलाओ, वो बहुत भूखे हैं। ठीक है सर, मैं अभी ला के इन्हें खिलाता हूँ। गया, इधर आओ। यस सर। इस केस की पूरी जानकारी मीडिया को दे दो। ओके सर। ब्रेकिंग न्यूज, जिसे समझा चुड़ैल वो निकली एक दुखिया माँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बेटे ने निकाला माँ बाप को घर से बाहर।
भूख के कारण दुखी हुए माता पिता, भीख मांगने पर भीख न मिलने पर किया चुड़ैल का नाटक ताकि भर सकें अपना पेट। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि एसआईटी ने इस केस को सॉल्व कर दिया है और बूढ़े माता पिता को उनके घर पहुंचा दिया है। साथ ही उनके बेटे ने अपने माता पिता से माफी मांग ली है और वचन दिया है कि आइंदा वह ऐसी गलती नहीं करेगा। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही है वो दुखिया माँ। इस माँ ने अपने बेटे को माफ तो कर दिया, लेकिन याद रहे आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप भी अपने माता पिता के साथ ऐसा करेंगे तो एक बार रिश्ते टूटने के बाद दोबारा जुड़ नहीं पाते। तो आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ शाम तक पर। तो इस बात को आप भी याद रखिएगा कि दुनिया में हर चीज बार बार मिल सकती है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते, और एक बार अगर वो चले गए तो सारी जिंदगी रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। और अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ कार्टून किड्स पर। तब तक के लिए धन्यवाद।